वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में एक टॉपिक है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो 2 रिएक्शन में कंप्लीट होती है। फर्स्ट रिएक्शन इज लाइट रिएक्शन एंड द सेकेंड रिएक्शन इज डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन में जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब केमिकल एनर्जी हमारी क्या होती है? केमिकल एनर्जी हमारी होती है एटीपी एंड NADPH। समटाइम इसे हम रिडक्शनल एनर्जी भी कहते हैं, रिडक्शनल एनर्जी भी कहते हैं। जब हम बात करेंगे कि लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी कैसे बनती है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पर फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट पढ़ा होगा। तो इसको हम जानने के लिए सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं थैलेकॉइड्स, और इनके बाहर जो पार्ट होता है या जो बाहरी स्पेस होता है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और इन थैलेकॉइड्स को अगर हम जूम करके देखें तो इन थैलेकॉइड्स पर प्रेजेंट होते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड, PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट। तो यहां पर होता क्या है PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट में? मैं इधर समझाने की कोशिश करूंगा। PS सेकेंड पर लाइट एनर्जी पड़ती है और यहां पर वाटर की स्प्लिटिंग होती है। जब वाटर टूटता है तो O2+ यहां से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन निकलते हैं बाहर। इन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट से फोटोसिस्टम सेकेंड से फोटोसिस्टम फर्स्ट तक। जब फोटोसिस्टम सेकेंड से फोटोसिस्टम फर्स्ट तक यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और जब प्रोटॉन यहां पर ल्यूमन से, थैलेकॉइड के ल्यूमन से स्टोमा में जाते हैं तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी की सिंथेसिस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। ठीक, ये केमिकल एनर्जी हमारी केल्विन साइकिल में यूटिलाइज होती है। तो दूसरी रिएक्शन जो होती है उसे बोलते हैं हम डार्क रिएक्शन। इसी डार्क रिएक्शन को हम कहते हैं केल्विन साइकिल। तो हम एक्चुअली अब बात करेंगे केल्विन साइकिल की। ठीक है, तो हमारी जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी प्राप्त हो गई थी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। तो अब मैं बात करूंगा केल्विन साइकिल की। केल्विन साइकिल को हमने बोला इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये दिन में नहीं होती है। ठीक है, ये लाइट इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिन में नहीं होगी, लाइट के प्रेजेंस में नहीं होगी। ठीक है, इन द सेंस कि इसमें लाइट का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए इसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं और इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? C3 साइकिल भी कहते हैं। इसे C3 साइकिल क्यों कहते हैं? C3 साइकिल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है 3-फॉस्फो ग्लिसरेट। क्या होता है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का है, इसलिए यहाँ पर 3 कार्बन का पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसे सबसे पहले केल्विन एंड बेंसन ने डिस्कवर किया था, इसलिए यहाँ पर केल्विन
एंड वेंसन को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा केल्विन साइकिल है इसे फोटोसिंथेटिक रिडक्शन साइकिल भी कहते हैं। फोटोसिंथेटिक रिडक्शन साइकिल भी कहते हैं या पेंटोज फॉस्फेट रिडक्शन पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, रिडक्शन साइकिल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कंटिन्यू डिक्रीज करती है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो वहां पर रिडक्शन होता है, इसीलिए इसे हम फोटोसिंथेटिक रिडक्शन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जो हमारी एनवायरनमेंट में CO2 है इसका फिक्सेशन होता है, तो जो CO2 में कार्बन है इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4। ये CO2 की जब फिक्सेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को एंजाइम दे कन्वर्टेड इनटू अ कार्बोहाइड्रेट। जब एक कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होती है तो कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट या तो कीटो शुगर होते हैं या एल्डिहाइड शुगर होते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन के कीटो ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल की हम बात करें, जब ग्लूकोज या उसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां पर C डबल बॉन्ड हो CHOH इस टाइप से लिखा होता है, दैट्स अ सेकेंडरी अल्कोहल। यहां पर कार्बन की जो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0 होती है। ठीक है, तो जब हम CO2 की फिक्सेशन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वहां पर कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है, इसलिए इसे हम फोटोसिंथेटिक रिडक्शन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो जो केल्विन साइकिल है वो हमारी 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। केल्विन साइकिल 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। जो फर्स्ट स्टेप है उसे बोलते हैं हम कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन। और जो सेकेंड स्टेप है उसे बोलते हैं रिडक्शन, और थर्ड स्टेप जो होती है वो होती है रीजेनरेशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो प्रेजेंट होता है स्टोमा में, उस पे CO2 आके CO2 का यहां पर फिक्सेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिबिस्को। रिबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में यहां पर CO2 का फिक्सेशन होगा और बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम? C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 कार्बन का है, इसलिए इसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं। अगर यहाँ पर 3CO2 जाएंगे और 3CO2 अगर जाएंगे तो 6 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके? 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। अब नेक्स्ट स्टेप जो होती है, ये जो स्टेप हुई क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुई, इसलिए इसे हम कार्बोक्सिलेशन स्टेप बोलते हैं या कार्बोक्सिलेशन स्टेप बोलते हैं। अब जब नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है काइनेज। काइनेज एंजाइम यहाँ पर लगता है और काइनेज एंजाइम लग के यहाँ पर 6 ATP का यूज करता है और यहाँ पर बनाता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वहां पर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज अ एल्डिहाइड शुगर दैट्स कंटेन 3 कार्बन। ये 3 कार्बन की एक एल्डिहाइड शुगर है जो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। अगर 6 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट के हैं तो 6 मॉलिक्यूल हमारे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के बनेंगे और यहीं पे 6 मॉलिक्यूल हमारे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बनेंगे। ये 6 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में से 5 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के रीजनरेशन में चले जाते हैं और यहाँ पर 3 ATP का ये यूज करते हैं और रीजनरेट होकर क्या बनाते हैं? 1,5 बिसफॉस्फेट। और यहाँ से एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का जाकर अगर वो साइटोसोल में जाता है, अगर वह साइटोसोल में जाता है
तो सुक्रोज बनाता है, और अगर वो क्लोरोप्लास्ट में रहता है तो वो स्टोरेज शुगर स्टार्च बनाता है। ठीक है, तो ये केल्विन साइकिल का अल्टीमेट पाथ था। यहां पर इसने 6 एटीपी का यूज किया, यहां पर वो 6 NADPH का यूज करता है, और जिससे 6 NADP पॉजिटिव बाहर निकलते हैं। यहां पर एंजाइम लगता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। तो ये केल्विन साइकिल है, एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, एनवायरनमेंट जो हमारी CO2 प्रेजेंट है वो CO2 प्लांट के द्वारा ली जाती है, और स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट होता है रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ रिबोस्को एंजाइम CO2 से रिएक्शन करता है और बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनता है तो यहाँ पर एंजाइम लगता है काइनेज, और 6 ATP का यहाँ पर यूज करता है। तो यहां से यहां तक की स्टेप कार्बोक्सिलेशन कहलाई, फिर यहां से लेकर यहां तक की स्टेप ये कहलाई रिडक्शन, क्योंकि यहां पे हो रहा है क्या, रिडक्शन, और ये कहलाई रीजनरेशन। यहां पर फिर से रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल रीजनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर अल्टीमेट हमें 6 मॉलिक्यूल मिले किसके, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के, जिसमें से 5 मॉलिक्यूल रीजनरेशन में चले जाते हैं और 1 मॉलिक्यूल जाकर सुक्रोज या स्टार्च की फॉर्म में रहता है। अल्टीमेट यहाँ पर जो एटीपी कंज्यूम होती है, जो हमारी लाइट रिएक्शन में मिली थी हमें एनर्जी एटीपी एंड NADPH, अगर 3 CO2 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर कितनी एटीपी कंज्यूम हो रही है, 6 एटीपी यहाँ पर लग रही है और 3 यहाँ पे 9 एटीपी यहाँ पर कंज्यूम हो रही है। और कितने NADH मॉलिक्यूल लग रहे हैं, 6 NADH मॉलिक्यूल लग रहा है। तो ये हमारी केल्विन साइकिल थी। अगर कहीं पे किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछ ले। थैंक यू स्टूडेंट।